Good morning, my dear students. Today I will explain some new concepts in differentiation. Let's see what are the new concepts. A sin x plus b cos x is equivalent to r sin x plus alpha, where r is root a square plus b square and alpha is tan inverse b by a. तो यानी आपके पास साइन और कॉस के टर्म लिखे हैं, ये इनके कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको एक आर से स्टार्ट करना है। अभी इसको हम प्रूव करेंगे किस तरह से। आर क्या है यहाँ पर प्रूव करेंगे आपके लिए। साइन के फॉर्मूले बंद कर सकते हैं आप, जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के एक्सपेंशन आपने पढ़े हैं। तो अगर आप साइन ए प्लस में कवर करना चाह रहे हो तो साइन एक्स प्लस अल्फा लिखोगे। अगर यहाँ माइनस लिखा है तो साइन एक्स माइनस अल्फा लिखोगे। अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कॉस में प्लस वालों को माइनस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ए माइनस बी कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। तो प्लस है तो कॉस में माइनस से बंद करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस से बंद करना पड़ेगा। आर सबके साथ आपको लगाना है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन को प्रूव करके दिखाऊंगा। आपके पास लिखा है 3 sin x प्लस 4 cos x। तो आपको लिखना है इसको आर, अगर आप साइन में इसको लिखना चाहते हो साइन x प्लस एल्फा। अभी बता दोगे आर क्या है। आर इज़ अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 5। यहाँ पर आर कितना है 5 है। अगर माइनस लगा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो आर साइन एक्स माइनस एल्फा, जहाँ पे आर क्या है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगेन 5, और एल्फा है टेन इनवर्स बी बाई ए। एल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3। आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं आर साइन एक्स प्लस एल्फा। यहाँ पर आर कितना होगा, साइन एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू भी 1 हो गई, तो आर हो जाएगा √2। इसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं माइनस में है आर साइन एक्स माइनस एल्फा। अब आपका मन है इनको कॉस में कन्वर्ट करने का। पहले वाले को आप कॉस के फॉर्मेट में लिखना चाहते तो कॉस के फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। आर कॉस आप प्लस वाले में माइनस से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब एक्सपेंड करके अभी दिखाऊंगा प्रूफ में आपको। तो ये तो यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की टर्म को आपका मन करे साइन ए प्लस बी, प्लस वालों में माइनस वालों में साइन ए माइनस बी, और कॉस वालों में अगर प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से आपको ओपन करना होगा। अब कैसे होता है इसको देखते हैं। देखिए ये तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, कहीं ऐसा लिखा हो तो आप सीधे ये लिख सकते हो। आर के बारे में बता दोगे, आर क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखते हैं, जैसे देखिए ई साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्विवेलेंट टू आर साइन एक्स प्लस अल्फा। कैसे हुआ देखिएगा। हम कह रहे हैं कि ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो आइडेंटिकल है, सेम है। सेम कैसे है जब चेक करके देखते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, इतना आ जाना चाहिए बच्चों। चेक करते हैं। तो आर साइन एक्स प्लस अल्फा को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने आर एच एस ले लिया, एल एच एस के बराबर प्रूव करेंगे। तो आर साइन एक्स प्लस अल्फा इज़ आर, ये रहा साइन ए प्लस बी से इसको एक्सपेंड किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई करके हो गया आर कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई कर दिया आर साइन अल्फा कॉस एक्स। तो आपका आर एच एस ये है। आर एच एस को सिम्प्लीफाई क्या ये आ गया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए था एल एच एस। एल एच एस मेरे पास था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर ऐसा आ गया बच्चों। तो ये कब होगा फिर इक्वल, दोनों बराबर कब होंगे बच्चों, जब दोनों और साइन एक्स के कोएफिशिएंट और कॉस एक्स के कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो यहाँ साइन एक्स का क्या है कोएफिशिएंट, देखिए आप आर कॉस अल्फा, और यहाँ कितना है साइन एक्स का कोएफिशिएंट ए है। तो ए कितना होना चाहिए, सॉरी ए कितना होना चाहिए आर कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर कॉस एक्स का, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट आर साइन अल्फा है, यहाँ बी है। तो बी हमारे पास कितना होना चाहिए आर साइन अल्फा। तो ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आर के प्लेस पर, जिस इसमें ए और बी के प्लेस पे ये वाली पुट कर दी जाए तो एल एच एस आर एच एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों। अब ए और बी को मैं और यहाँ पर सिम्प्लीफाई कर लूँ, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूँ, तो आर की वैल्यू स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दोनों के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बन जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा बी बाई ए बराबर ये, तो अल्फा आ गया टेन वर्स बी बाई ए। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो आइडेंटिकल हो गई। अब आर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आर क्या है, कब ये दोनों बराबर होंगे, ये चीज़ और ये चीज़ कब इक्वलेंट होंगे, जब आर कितना होना चाहिए रूट ए स्क्वायर। कंपेयर करके देखा था हमने, आर को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना होगा और अल्फ़ा को टेन इनवर्स बी बाई ए होना होगा। ऐसा होगा तो ये दोनों चीज़ें
इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो अंडर कंडीशनल, एक कंडीशन के साथ ये दोनों इक्विवेलेंट है, और कंडीशन हमने आपके पास ये लिख दी है कि आर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और अल्फा टेन इनवर्स बी बाई ए होता है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है। सेम इनको ओपन करोगे आप, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स को आर साइन एक्स माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। आर क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा क्या है, डिवाइड करके आपको पता लग जाएगा। अब आपका मन कर रहा है, अगर कॉस में रिप्रेजेंट करने का मन कर रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज सेम एज आर कॉस एक्स माइनस अल्फा। देखिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं बच्चों, तो हम आर एच एस को सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। इसको आर एच एस ले लिया हमने, आर कॉस एक्स माइनस अल्फा, इसको सिंप्लीफाई किया, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन किया, आर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर से मल्टीप्लाई करके ये आ गया बच्चों। तो ये चीज़ इसके बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के बराबर कब होगी बच्चों, जब दोनों ओर साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट सेम होंगे। यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट ए है और यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट आर साइन अल्फा है, तो ए बराबर आर साइन अल्फा होना चाहिए। यहाँ कॉस एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ कॉस एक्स का कोफिशिएंट आर कॉस अल्फा है, तो आर कॉस अल्फा बराबर बी होना चाहिए। तो इसका मतलब इस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों, ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो क्या है, आइडेंटिकल है। इसको और सिम्प्लीफाई कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, आर के बारे में आप ये कह सकते हो, और डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से, तो टेन अल्फा यहाँ ए बाई बी आ गया, अल्फा टेन इनवर्स ए बाई बी आ गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट चाहे कुछ भी लिखे हों, आप उसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले बंद कर सकते हो, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले बंद कर सकते हो, कॉस ए माइनस बी और कॉस किसी भी एक में देख के, डिपेंड करता है साइन के साथ किस में आप बंद कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिए थे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन एग्जांपल को देखिएगा। देखिए वापस आगे, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर आपको लिखना था, तो आर अपने पास से लिखना है आपको। तो आर अपने पास से लिखिए, आप आर को फिर एक्सप्लेन कर दोगे आर क्या चीज़। यहाँ पर ए हो गया 3 और बी हो गया 4, तो आप लिख दो आर साइन, क्योंकि मैं साइन में अगर बंद करना चाहूँ तो साइन एक्स प्लस अल्फा, आर क्या आपको पता है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस लगाया तो आपने साइन एक्स माइनस अल्फा में बंद कर दिया। अच्छा ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स के कोफिशिएंट ए यानी 1 है और बी भी कितना है, 1 है, तो आर साइन एक्स प्लस अल्फा, आर की वैल्यू निकालोगे रूट 2 आ जाएगी। इसी तरह आर की वैल्यू निकालोगे रूट 2 आ जाएगी। अब कॉस में कवर अप करना है आपने, कॉस में भी आप कवर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कॉस का रूल क्या है। अब आपको दोनों मेथड आनी चाहिए, डायरेक्ट लिखना भी और इनडायरेक्ट, पूरा प्रॉपर मेथड से करना, दोनों आनी चाहिए। आपके पास लिखा था 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है बच्चों, ये साइन एक्स प्लस अल्फा में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस अल्फा में भी कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है हमको क्या चाहिए, कौन से में कन्वर्ट करना है। ये भी क्वेश्चन में जहाँ इनका यूज करूँगा वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए मुझे डायरेक्ट अगर इसको साइन में लिखना था तो आप लिखोगे आर से स्टार्ट करना है, आर एक कॉन्स्टेंट है बच्चों, आर से स्टार्ट करना है, साइन में कवन करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने लिख दिया, साइन एक्स प्लस अल्फा, आर के बारे में बता दो, आर क्या है, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5, अल्फा क्या होता है, टेन इनवर्स बी बाई ए, ये आ गया। ये तो डायरेक्ट, कहीं आपको लिखना हो ये सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। अब इनडायरेक्ट पूरा प्रॉपर मेथड से आपको लिखना है, तो कैसे आप लिखोगे ये आपको देखना है। तो देखिए बच्चों, 3 बराबर क्या लिखोगे आप, आर कॉस अल्फा, अगर आपने साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रखा है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन के साथ कॉस आता है, कॉस के साथ साइन आता है। तो अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन का जो कोफिशिएंट लिखा है उसको कॉस मान लोगे, और कॉस का जो कोफिशिएंट उसको साइन में कन्वर्ट करोगे। तो इस 3 को क्या लिखोगे आप, आर कॉस अल्फा, 3 बराबर आर कॉस अल्फा, और 4 बराबर आर साइन अल्फा, ऐसा आप कंसिडर करोगे। उस फॉर्मूले में मैंने आपको बता दिया था आर कैसे क्या है करके। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दो वापस यहाँ पर जो आपने कंसिडर किया हुआ है, 3 के प्लेस पे आर कॉस अल्फा, 4 के प्लेस पे आर साइन अल्फा, ये आपने पूरे यहाँ पे फिट कर दिया बच्चों। अब आप देखोगे आर कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया तो क्या बचा आपके पास, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से कवर अप हो गया। और आर क्या था मेरे पास, 5 था, तो 5 साइन एक्स प्लस अल्फा मेरे पास आ गया। ये पूरा प्रॉपर मेथड है जो आपको बुक में दिया होगा, आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, सेम क्वेश्चन। अगर मैं कहता है भाई कॉस में इसको बाइंड अप करो, तो कॉस में कवर करने के लिए आपको डायरेक्ट लिखना है, तो आर कॉस एक्स माइनस अल्फा करोगे, बीच में प्लस लगाए ना, तो प्लस लगने में कॉस में कन्वर्ट करने में प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो चलिए हमने डायरेक्ट लिखा आर कॉस एक्स माइनस अल्फा, आर क्या है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ डाल दोगे आर की वैल्यू निकाल के, ये तो हो गया डायरेक्ट लिखना। अब इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट आपको लिखना है प्रॉपर चेन में लिखोगे आप,
इस 3 को क्या मान लोगे आप, आर। जब सब्स्टिट्यूट करना होता है जो भी साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट लिखे हैं उनको लेना होता है आपके आर के साथ। तो 3 को लोगे आप आर साइन अल्फा, क्योंकि साइन जब कॉस में आप कवर कर रहे हो तो जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है वो भी साइन ही होना चाहिए, और कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी कॉस होना चाहिए, क्योंकि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, दोनों फैक्टर कॉस के होते हैं, दोनों फैक्टर साइन के होते हैं। तो इसलिए जब कॉस में बाइंड अप करना है तो साइन एक्स का जो के साथ जो नंबर है उसको साइन ही लोगे आप। तो 3 को लोगे आर साइन अल्फा और 4 को लोगे आर कॉस अल्फा। ये आप लेट करोगे, आपने लेट कर लिया ये चीज़ें। अब वापस यहीं फिट कर दो इनको 3 और 4 के प्लेस पे। आर निकाल लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके आर आ गया 5 बाई, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे इन दोनों को तो आर आपको मिल जाता है, डिवाइड करते हैं आपको अल्फ़ा मिल जाता है। तो देखिए अब 3 और 4 के लिए यहाँ फिट कर दिया आपने, ये आ गया, आर कॉमन लिया ये आ गया, तो क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे बच्चों कॉस अल्फा माइनस एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस ए माइनस बी और कॉस बी माइनस ए की बात होती है, आप जानते हो बच्चों। कॉस माइनस थीटा जो होता है प्लस के कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आप कॉस अल्फा माइनस एक्स भी लिख सकते हो, चलेगा दोनों। तो ये हमारे पास आ गया 5 कॉस एक्स माइनस अल्फा। जहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा कैसे मिलता है, इसको डिवाइड कर दो, 3/4 इक्वल टू आर से आर कट गया 10 अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया, 10 इनवर्स 3/4 आ गया। तो ये आपका दोनों ही मेथड, आपको डायरेक्ट मेथड भी आने चाहिए और इनडायरेक्ट मेथड भी आने चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ है वो देखिए बच्चों, आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, बाहर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स लिखा होगा और अंदर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का टर्म आपको दिया होगा, तब हम क्या यूज करेंगे देखिएगा। अगर मैं पूरा प्रॉपर मेथड से कर रहा हूँ तो जो ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला फॉर्मेट है, इसको अभी आपने बोला था बच्चों, ये क्योंकि बाहर साइन लगाया ना तो मैं साइन एक्स प्लस अल्फा से कन्वर्ट करूँगा। मैं पहले पूरा प्रॉपर मेथड से कर देता हूँ देखो, क्योंकि जो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला टर्म है इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 को लिख दिया आपने आर कॉस अल्फा, क्योंकि साइन ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है मुझे, तो साइन ए प्लस बी में आप जानते हो साइन के साथ कॉस आता है, तो इसलिए 3 को क्या लिया मैंने, आर कॉस अल्फा, 4 को क्या लिया मैंने, आर साइन अल्फा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करा, आर आपके पास 5 आ गया और डिवाइड किया 10 अल्फा 4/3 आ गया। चलिए जो मैंने कंसिडर किया था उनको वापस यहाँ फिट कर दिया मैंने, तो ये हो गया आर कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस आर साइन अल्फा कॉस एक्स अपॉन 5। अब ऊपर देखिए आर आपने कॉमन ले लिया, ऊपर कवर अप हो गया फॉर्मूला साइन एक्स प्लस अल्फा का, और आर मेरे पास क्या निकाला था आपने 5 से 5 कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, साइन एक्स प्लस अल्फा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस अल्फा कितना हो गया, एक्स प्लस अल्फा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, तो ये इनवर्स एलिमिनेट हो गया, वाई इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा आ गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से 10 इनवर्स 4/3। अब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया 10 इनवर्स 4/3, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पर कांस्टेंट यूज हो जाता है, तो पूरा टर्म कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो अब x का डेरिवेटिव 1, इसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये पूरा प्रॉपर मेथड से मैंने किया है। अब आपको आइडिया अच्छा हो जाता है बच्चों, तो आप इस टर्म को सीधे भी लिख सकते थे बच्चों, यहाँ पर ये चीज़, ये r साइन एक्स प्लस अल्फा 5 आपका नहीं चल रहा था, या आप डायरेक्ट भी इस काम को कर सकते थे। अगला देखिए, y इज कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन √2। तो यहाँ पर कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1, साइन एक्स का कोफिशिएंट 1। तो मैंने बच्चों बाहर कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, अब आपको ध्यान देना है, अगर बाहर कॉस इनवर्स लिखा है तो मैं कॉस एक्स माइनस अल्फा में इसको कन्वर्ट करूँगा, प्लस लगाया ना यहाँ पर ये, तो कॉस एक्स माइनस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, साइन एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है और कॉस एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका साथ जो 1 है उसको आप क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे, तो 1 को आर कॉस अल्फा, इस वाले 1 को आर साइन अल्फा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, आर की वैल्यू ये आ गई। तो आप 1 की इन वैल्यूज़ को यहाँ फिट कर दीजिए, आप दोनों जगह पर ये फिट कर दिए, देखिए आपने ऊपर आपने आर कॉमन ले लिया, तो कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन गया, और आर मेरे पास कितना निकल के आया था, √2, यहाँ √2 कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस अल्फा आ गया। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, ये आ गया। अब अल्फा कितना होगा, अब जब डिवाइड करोगे आप तो 10 अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर π/4, तो अल्फा 45 आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx कितना आ गया, 1। तो याद रखना बच्चों, अंदर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स एक्स के अंदर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की फॉर्म दी हुई हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इस मेथड से इसको करेंगे आप। इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड देखिए, इस √2 को आप सेपरेट कीजिए, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। डायरेक्ट देखो, मैं इसको बाहर कॉस इनवर्स लिखा है तो कॉस का फॉर्मूला अंदर जनरेट करूँगा, तो cos x का ये कोफिशिएंट 1/√2 है, जिसको cos 45 बोल सकते हैं आप,
ये 1/√2 को sin 45 बोल सकते हैं आप। तो डायरेक्ट बन गया ये cos A cos B प्लस sin B cos A माइनस B का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, और ये आपका x ऐसा हो गया, डेरिवेटिव 1 आ गया। तो क्योंकि यहाँ पर 1/√2 बन रहा था बच्चों, वैल्यू थी आपके पास, तो आपने डायरेक्ट भी कर लिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं, वरना वो मेथड जो आपके पास था वो आपने सीख लिया है। अब इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म देखिए बच्चों, आपके पास लिखा है साइन इनवर्स √1 + x प्लस √1 - x/2। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर आपके पास ये दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ भी हम यही कॉन्सेप्ट, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं x को cos 2t लेट कर लूँ बच्चों, लेट x = cos 2t, यहाँ से 2t को निकाल लो, t निकाल लीजिएगा आप। तो चलिए, जब मैं x के प्लेस पे cos 2t रखूँगा बच्चों, तो √1 + cos 2t √1 - cos 2t, तो 1 + cos 2t is 2 cos square t, 1 - cos 2t is 2 sin square t। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया बच्चों आपके पास। अब आप देखो, ये वही क्वेश्चन बन गया, आप सेपरेट करोगे, √2/2 करोगे 1/√2 cos t प्लस 1/√2 sin t। जब सेपरेट कर लोगे 2 को, √2 cos 2t के नीचे भी t के भी आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा, √2/2 कितना होता है 2 √2। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया बच्चों सेम। अब इसको आप आराम से कर सकते हो, जो अभी इससे ऊपर आपने किया था वही क्वेश्चन बन गया। तो ये लिख के अब आप इसके बाद के स्टेप आपको पता है, डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट करके इस तरह से आपका आंसर ये आपको मिल गया। तो इनडायरेक्ट फॉर्म है बच्चों, अंदर सब्स्टिट्यूट करके आपने ये चीज़ जनरेट करी है। देखिए सेम dy/dx पूछा है, कॉस इनवर्स बाहर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम पहले सब्स्टिट्यूट कर लें बच्चों। x के प्लेस पे आप sin t या cos t ले लीजिए। तो x को अगर मैं sin t मान लूँ तो t मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स है, लास्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, जैसे इससे पहले आपने किया होगा। यहाँ पर ये आपके पास t आ गया था, t की वैल्यू कहाँ से लेके आए थे आप, ऊपर से जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, ये x को cos 2t लिया था, यहाँ से t की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x आ गई थी, यहाँ फिट किया आपने t के प्लेस पे, उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया था। तो यही काम आपको यहाँ करना है, x को पहले sin t ले लो, t sin इनवर्स x हो जाएगा। जब x के लिए sin t यहाँ फिट कर दोगे आप, तो 2 sin t - 3 cos t बन जाएगा। इस तरह से ये आप देखोगे, आपका फिर यही क्वेश्चन बन गया, 3 sin t - 2 sin t - 3 cos t बन गया। अब आप लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो देखो, ये 2 sin t - 3 cos, मैं 2 को क्या लूँगा, क्योंकि बाहर cos लिखा है बच्चों, तो अंदर मैं फॉर्मूला cos का जनरेट करूँगा, तो इसलिए साइन का कोफिशिएंट साइन ही रखूँगा। तो 2 को क्या लिखोगे आप, r cos, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो साइन का कोफिशिएंट साइन रखोगे। 2 को लिख लिया आपने r sin अल्फ़ा, और 3 को r cos अल्फ़ा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से आपको r मिल जाएगा, डिवाइड करने से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा। इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ फिट कर दिया 2 और 3 के प्लेस पे, 2 और 3 के प्लेस पे फिट करने से आपके पास r कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा वो cos t प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। जब माइनस कॉमन लोगे तो cos अल्फ़ा cos t माइनस साइन अल्फ़ा साइन t हो जाएगा, माइनस ही रखा है मैंने बाहर, तब बनेगा वो cos t प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला। क्योंकि cos a प्लस बी के फॉर्मूले में या cos a माइनस बी के फॉर्मूले पहले cos के टर्म आते हैं, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है, यानी दोनों ही फॉर्मूले में cos की वैल्यू प्लस में होती है। तो यहाँ पर cos की वैल्यू माइनस में लिखी हुई थी, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया था आपने, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो फिर cos t प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा, cos a प्लस बी से कवर अप हो गया, माइनस ये रहा। r कितना होगा यहाँ से निकाल लिया होगा आपने, तो इससे कट गया 13√13 आपका। तो cos इनवर्स माइनस का बचा आपके पास ये, और cos इनवर्स माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, cos इनवर्स माइनस थीटा इज़ पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये पढ़ा आपने। तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स दिस। अब आप ये cos इनवर्स एलिमिनेट हो गया, t प्लस अल्फ़ा आ गया, ब्रैकेट खोल दीजिए, पाई माइनस t माइनस अल्फ़ा हो गया। अब अल्फ़ा निकाल लोगे डिवाइड करके, पता है वहाँ से कितना आएगा, ये tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, और t क्या है, साइन इनवर्स x हो जाएगा, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये कांस्टेंट और साइन इनवर्स x का आपके पास ये हो गया, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ये दूसरी फॉर्म है बच्चों, आपको ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, dy/dx इन टर्म्स ऑफ x एंड y पूछा है आपसे, ये कांस्टेंट c दिया है आपको। तो अगर हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करता बच्चों, साइन इनवर्स x में 1/√1 माइनस दिस स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ दिस, तो आपको डिविजनल तो लगाना ही पड़ता, तो उससे बचने के लिए आपने इन्वर्स को हटा दिया बच्चों, इन्वर्स हटाया तो ये ऐसा बन गया। अब ये पूरा आपका कांस्टेंट हो गया साइन सी। अब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसमें डिविजनल लगा दीजिए आप, साइन सी का 0 हो जाएगा, और इसमें आप जब डिवीजन रूल लगाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका इन टर्म्स ऑफ x एंड y आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। ये आप जानते हो अच्छी तरह से, डिफ्रेंशिएट करना आपको अच्छी तरह से आता ही है।
अब ये क्वेश्चन है y इज साइन इनवर्स 5x प्लस 12 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13। तो ये आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 5x प्लस 12 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, बल्कि डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से कि नहीं है आपका साइन इनवर्स 6x माइनस 4 टाइम्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पर आप 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा ये, और फिर 2x को साइन टी मान लीजिएगा। यहाँ पे आपका 2 इंटू 3x हो जाएगा ये, 3 इंटू 2x हो जाएगा ये, और 2x को आप फिर साइन टी मान लीजिएगा। इसी तरह ये आपका कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई √2, कॉस इनवर्स 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स बाई 5, साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √2, एक्स को साइन टी मान लीजिएगा। साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 डी वाई बाई डी से प्रूव करना है आपको। ऐसी है, इन सब को करके सबसे पहले आपको ग्रुप में पोस्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक हमारा पहुंच जाए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।